हेलो दोस्तों, स्वागत हो सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस पर। तो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड का भाग 3 यानी कि पार्ट 3 पढ़ेंगे। और कल की वीडियो हमारी जो होम टैब की जो थी वो आधी आधी हमने पढ़ी थी और आधी अभी रह गई है अभी, तो उसको आज पूरा करते हैं बिना कुछ देर किए, बिना कुछ लेट किए। शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक को। चलते हैं फिर से हमको वही रन कमांड प्रेस करनी है कीबोर्ड से और अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे रन कमांड के लिए और अपना एंटर प्रेस करेंगे। विनवर्ड हमारा ऑलरेडी इसमें रन नेम आया हुआ है, तो हमारा एमएस ऑफिस जो है ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम अपना डाटा ले लेंगे तो इक्वल, और मैंने कल बताया था आपको RAND प्रेस करेंगे और ब्रेक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसा डाटा ले जैसा आप ले सकते हो, मैंने जैसे कल बताया था आपको वैसे ही। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ब्रेक क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, डाटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा कल की वीडियो में हमने दोस्तों हमने यहाँ तक पैराग्राफ तक पढ़ लिया था, जस्टिफाई तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बटन आता है, हमारा ऑप्शन आता है, वो हमारा लाइन स्पेस का आता है। तो लाइन स्पेस का ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे। अच्छा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा डाटा है ये। ठीक है दोस्तों, डाटा है, इस डाटा में जो भी स्पेस है आप इसमें स्पेस बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। तो वो कैसे कर पाएंगे, तो आप लाइन स्पेस से ही कर पाओगे। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से मेरा डाटा और सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ से मैं इसको लाइन स्पेस दे देता हूँ। कम करना है तो यहाँ पर कम कर लो, बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करोगे आपका स्पेस बार बढ़ जाएगा लाइन के बीच में। अब फिर से आप इसको कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो तो फिर से लाइन स्पेस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कम कर लोगे तो आपको कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से आप जो भी कर जैसे चाहोगे आप यहाँ से आप अपने लाइन स्पेस कर सकते हो। जैसे हमारा रहता है तो 1.15 रहता है, तो इस पर आप क्लिक करोगे ये हमारा नॉर्मल रहता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा नेक्स्ट बटन हमारा कौन सा है, ये हमारा नेक्स्ट बटन है शेडिंग का। शेडिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए हम इस पर शेडिंग करी और जैसे मैंने डाटा सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने इस पर मैंने क्लिक किया। मैंने पहले डाटा अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद और सेटिंग पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे कुछ कलर बॉक्स खुल करके आ जाती है, थीम्स कलर। तो यहाँ पे मैं इसको सेटिंग दे दूंगा, ये सेटिंग मैंने दे दी इस पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो होता क्या है, अब सेटिंग तो मैंने इस पैराग्राफ पे दे दी। जैसे कि मान लीजिए आपका पैराग्राफ यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, और आपने एंटर प्रेस किया तो आपकी सेटिंग ये बढ़ती चली जाएगी और आपका कुछ यहाँ पे आप अपना टाइप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी सेटिंग आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी, आपकी सेटिंग खत्म नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है सेटिंग का, है ना, समझ में आया दोस्तों आपके। तो फिर से मैं इसको अनडू कर देता हूँ। चलिए, और डाटा मैं अपना पहले जैसा यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका, आप देख लेना यहाँ से सेटिंग हमारे और भी कलर है, मोर कलर्स पे जाओगे तो आपको और भी यहाँ पे कलर देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है ना, चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा बटन है बॉटम बॉर्डर का, यानी कि यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं अपने डाटा पर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सेलेक्ट किया मैंने। मुझे यहाँ पे ऑल बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे मैं जो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है ना, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, यहाँ से आप जैसा बॉर्डर देना चाहोगे यहाँ से आप वैसा ही यहाँ पे आप अपना बॉर्डर दे सकते हैं, है ना। तो फिर मैं बॉर्डर दे देता हूँ। ये मैंने बॉर्डर यहाँ पे दे दिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा बॉर्डर लग गया है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ये डबल केस आ गया, तो यहाँ पे मेरा एंटर प्रेस था इसलिए यहाँ पे ये आ गया था, तो मैंने ये खत्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मेरा डाटा है वहाँ तक मैंने डाटा सेलेक्ट किया था, वहाँ तक मेरा बॉर्डर लग गया है, ऑल बॉर्डर लग गया है मेरा। अच्छा, आपको हटाना है तो हटेगा कैसे ये, तो फिर से आप क्या करोगे, डाटा को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है, बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करना ऑप्शन पर, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नो बॉर्डर, इस पर आपको क्लिक करना है, आपका बॉर्डर हट जाएगा। तो जैसा अभी आप बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं, कैसा भी जैसा आप चाहेंगे तैसा। ठीक है दोस्तों, इसको हटाता हूँ मैं। अब नेक्स्ट बटन हमारा कौन सा है, ये नया बुलेट्स वाला। कौन सा है, ये हमारी बुलेट्स हैं। जैसे हम कोई डाटा लिखते हैं तो आप कोई बुलेट्स लगाते हैं, जैसे ये लगा लो, चाहे ये जैसा आपको अच्छा लगे आप बुलेट्स आपसे आप अपनी बुलेट्स यहाँ से लगा सकते हो, अपना डाटा यहाँ से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपना डाटा देख सकते हो और एंटर प्रेस करोगे तो आपकी बुलेट ही आएगी, आपकी बुलेट ही खत्म नहीं होगी। और यहाँ पे जैसे कि आप चाहोगे तो यहाँ पे आप अपने
बुलेट को भी चेंज कर सकते हो। जैसे सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे जाओगे, देख रहे हो चेंज हो रही है बुलेट्स आपकी, है ना। यहाँ से आप अपनी बुलेट यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। और अच्छा ये जो है आपकी आगे भी है नंबरिंग वाली बुलेट्स हैं, तो नंबर दे दो, अब नंबर यहाँ पे आ जाएंगी आपकी बुलेट्स, ठीक है ना। आप यहाँ पर नंबर वाली भी दे सकते हैं और सिंबल वाले भी यहाँ से आप अपने बुलेट्स दे सकते हो। तो इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, कंट्रोल सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल कर दूंगा, एलिमेंट यहाँ से हट गया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका मल्टीपल लिस्ट, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हेडिंग के अंदर हेडिंग कैसे बनाते हैं। इसमें ना हेडिंग के अंदर हेडिंग बनाई जाती हैं, तो मैं आपको सिखाता हूँ हेडिंग के अंदर हेडिंग कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ना इसमें कुछ भी ले रहा हूँ, तो मैंने इसमें ये ले लिया, ठीक है ना। अब ले लिया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैसे कि फ्लोवर नेम, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे फ्लोवर नेम लिख दिया। अब जो है, अब मुझे इसके अंदर हेडिंग बनानी है। फ्लोवर नेम तो मेरी हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर मुझे हेडिंग बनानी, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से मल्टीपल लेयर में जाएंगे और आपको दिखाई दे रहा है चेंज लिस्ट लेबल, इस पे आपको क्लिक रखना है और इधर टाइटल बॉक्स खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ से कुछ ना कुछ ले लोगे तो आपकी हेडिंग यहाँ पे बन जाएगी, देख पा रहे हो दोस्तों। अब यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अब मैं करूँगा यहाँ पे एप्पल, ठीक है। मैंने एप्पल लिखा, एंटर प्रेस किया और लिखूंगा BANANA, ठीक है दोस्तों। पपाया लिखूंगा PAPA पाइए, है ना। अब लिखूंगा आगे ORANGE ऑरेंज। अच्छा नेक्स्ट, अब मुझे इसके भी अंदर हेडिंग बनानी है ना। ये हेडिंग के अंदर हेडिंग के अंदर हेडिंग कैसे बनानी है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले हटाओगे। अच्छा ध्यान रहे, जैसे कि मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जैसे कि आपको ये नेक्स्ट, मैंने जब एंटर प्रेस किया तो आपका ई ऑप्शन बन करके आ गया, तो ये पहले मुझे हटाना है, तब आपकी इसके अंदर हेडिंग बनेगी। तो दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं मल्टीपल लेजर में जाऊँगा और यहाँ से मैं ले लूँगा, मैंने ये ले लिया, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पे मेरी हेडिंग बन गई, है ना। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हेडिंग के अंदर हेडिंग ऐसी बनाई जाती है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, हेडिंग के अंदर हेडिंग बन गई, ठीक है दोस्तों। अच्छा मैंने लिख दिया। अब मुझे नंबर 2 लेना है, तो नंबर 2 लेने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस से प्रेस करूँगा। तो मुझे बैक स्पेस लेके आना है और नंबरिंग पे क्लिक करना है मुझे, यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना एंटर दोगे, नंबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी हेडिंग लेनी है आपको, तो फिर से क्या करोगे, मल्टीपल लिस्ट में जाओगे और यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप यहाँ से आप अपना हेडिंग ले लोगे। यहाँ पर लिखना शुरू कर दोगे। समझ पा रहे हैं, आपकी हेडिंग के अंदर हेडिंग ऐसे ही बनाई जाती है दोस्तों। कोई भी काम करें आप अच्छी तरह से करें, आपको समझ में आया ना दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट बटन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट बटन की तरफ चलते हैं। हमारा ये है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ठीक है दोस्तों। तो डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट का यूज कैसा होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। पहले मैं इसको कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये सेंटर में किया, तो सेंटर में क्या देख पा रहे हैं आप, कैसा ये जो है नंबरिंग है जी, नंबरिंग है ABCD जो है 1 2 3 वाली, ये इधर उधर भाग रही है, मतलब एक सेंटर में नहीं है, मतलब ये तो इधर उधर भाग रही। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और पहले जहाँ पे था वहीं पे इसको ले लेता हूँ। और अब क्या करेंगे, आप इसको ना डिक्रीज इंटेंट को और इंक्रीज इंटेंट को समझते हैं। तो अगर मुझे डाटा ये इधर लेना है राइट हैंड पे, तो मैं इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करूंगा धीमे, और देख पा रहे हैं आप ये डाटा मेरा वैसा है कि वैसा है, चेंज नहीं हुआ एक भी, ठीक है। जो नंबरिंग जहाँ पर है वहीं पर नंबरिंग है, जो है जहाँ पे ABCD हेडिंग है मेरी वहीं पे सब कुछ है। तो इंक्रीज इंटेंट का यूज होता है, डिक्रीज इंटेंट होता है लेफ्ट तरफ चलता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आपके, क्यों और बोलो ना, चलते हैं आगे की ओर, ठीक है दोस्तों। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा आपका नेक्स्ट बटन है शॉर्ट का। जैसे मान लीजिए इधर ही मैं आपको समझ देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं पहले इसको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ,
मैंने यहाँ पे कुछ नंबरिंग डाल दी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी समझने में। MS वर्ड में आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपने फिर कहीं पढ़ाई नहीं होगा, बिल्कुल MS वर्ड में आपको न मान लो मास्टर ही बना दूंगा मैं। यहाँ बस आप मुझसे जुड़े रहिए आप, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैंने नंबरिंग की आपकी है। अब मुझे ये डाटा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लूंगा इसको। सिलेक्ट करने के बाद अब शॉर्ट पे जाऊंगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कोई शॉर्ट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स खुल करके यहाँ पे मेरा आ जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं असेंडिंग, असेंडिंग पे आप क्लिक रहने देना है और यहाँ पे ओके प्रेस कर दोगे तो आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे मेरी जो नंबरिंग थी वो तो मैंने आगे पीछे डाली थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबरिंग क्रम से लग गई है, क्रम से हो गई, यानी आरोही क्रम में हो गई, असेंडिंग में हो गई है। 3 के बाद 7, 34, 57, यानी कि क्रम से हो गई है ये, मतलब आगे पीछे नहीं है, यानी छोटी से बड़ी की ओर बढ़ रही है ये, है ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है शॉर्ट का, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नंबरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम अल्फाबेटिक भी कर सकते हैं सेटिंग, है ना। मैं फिर से इसको कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट पे जाता हूँ और आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने असेंडिंग किया था ना, आप डिसेंडिंग कर दोगे तो आपको ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो है नंबरिंग यहाँ पे, अब आपको अल्फाबेटिक टेक्स्ट करना है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, डेट है आप डेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे पैराग्राफ है तो आप पैराग्राफ को भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा आपका? तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है, मान लेते हैं मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसको उठा देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा ले लेता हूँ मैं। डाटा लेने के बाद हमने डाटा ले लिया, और डाटा लेने के बाद मैंने यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ मैं अब, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाटा ले लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा आपका? देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे डाटा लिया, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो बटन है, ये मुझे ये बताता है कि मेरा पैराग्राफ कहाँ पर खत्म हुआ है, कहाँ पर मेरा पैराग्राफ एंड हुआ है। तो कैसे पता पड़ेगी आपको? पहले मैं इसको कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल से सिलेक्ट किया, अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो जहां जहां मेरा पैराग्राफ खत्म हुआ है वहां ये साइन का मार्क आ गया, ठीक है ना। देख पा रहे हैं दोस्तों आप, है ना। इसको हटाना है तो आप फिर से ऐसे हटा दो, कंट्रोल इसे सिलेक्ट करोगे, इसे सिलेक्ट किया डाटा हमने और इसी पे हमने क्लिक कर दिया। लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आप इस पर ना ध्यान नहीं दीजिए, इसका यूज़ होता ही नहीं है, बहुत ही कम यूज़ होता है। 100 में से 10% मान लो, इतना मान लो बस, इसका यूज़ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा इसका यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमको काम की चीज़ों पे ध्यान देना है, ना कि फालतू चीज़ों पे ध्यान देना है। जो हमारे काम आने वाला है उस पर ध्यान देना है, जो हमारा काम नहीं आता ना उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन फिर भी हम पढ़ते चलते हैं सबको, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो हमारा ये जो है ग्रुप, नया ग्रुप शुरू हो गया है स्टाइल्स वाला। कौन सा? स्टाइल वाला शुरू हो गया हमारा, इसे देख पा रहे हैं आप। मैं पहले डाटा इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने पैराग्राफ को, ये तो नॉर्मल है हमारा, ठीक है दोस्तों। अब वो जैसे मुझे हेडिंग बनानी है तो यहाँ पे मैं हेडिंग बना दूंगा अपनी। यहाँ पे ये जो है हेडिंग है, हेडिंग पे क्लिक किया मैंने, हेडिंग बन गई मेरी ये, इसको हेडिंग बना लूँगा मैं। मैंने इस पर क्लिक किया, हेडिंग बन गई, और इस पर भी क्लिक करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने इसको भी मैंने हेडिंग बना ली, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो है हेडिंग, यहाँ से हम हेडिंग अपनी बना सकते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 1, हेडिंग 4, यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से भी टाइटल, सब टाइटल यहाँ से आप अपना दे सकते हो। और एक और चीज़, जैसे कि हमने हेडिंग दी है तो यहाँ पे आप देखो ना क्लियर फॉर्मेटिंग, जो हमने हेडिंग लिया यहाँ पे आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर पाओगे? पहले सिलेक्ट करोगे डाटा को, सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी आपकी, जो आपने फॉर्मेटिंग की थी, ठीक है। समझते हैं शुरू से, है ना। अच्छा, आप मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपका डाटा ये नॉर्मल है तो नॉर्मल तो रहेगा, लेकिन अब क्या है, नो स्पेसिंग। अगर आपको स्पेस खत्म करना है डाटा के अंदर से, लाइन के अंदर से, तो आप क्या करोगे, नो स्पेस पे क्लिक करोगे। देख पा रहे हो डाटा आपका, वो सॉरी आपकी जो लाइन है उसमें स्पेस खत्म हो गया, नो स्पेस हो गया, ठीक है। देख पा रहे हो ना, ये हेडिंग है आपकी, हेडिंग ग्रुप में आ गया, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ये आपका टाइटल है। टाइटल जैसे आप जानते हो टाइटल होता है, एक सब टाइटल होता है, तो टाइटल के रूप में आ गया, सब टाइटल के रूप में आ गया ये, ठीक है। टाइटल के अंदर सब टाइटल होता है, मेन होता है अपना टाइटल,
तो टाइटल के नीचे हमारा होता है सब टाइटल। ठीक है दोस्तों, ये चीज होती है हमारी इसमें। अब यहाँ से जो अप्लाई स्टाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ से ही आपका डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा, और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से ही आपकी हेडिंग, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2 यहाँ पे भी आपकी खुल करके वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे जो पहले थी। ठीक है दोस्तों, रिप्लाई भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो यहाँ से अपना। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ से वही चीज़ है यहाँ पे भी, तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, चेंज स्टाइल्स का। तो ऐसे अपने स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख रहे हो स्टाइल आपकी चेंज हो रही है। जैसा आप करना चाहोगे यहाँ से आप अपने स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका कलर। आपका कलर ये यहाँ पे कलर दे सकते हैं। ये कलर जब भी आपका यूज़ होगा, जब आप किसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर दे दोगे तब आप उसको यूज़ करोगे, तब आपका यूज़ हो पाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आप इसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर दे दोगे और आपको इसको यूज़ करोगे तब आपका यूज़ होगा ये कलर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फॉन्ट। ऐसा अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा हमारा, फाइंड का। अच्छा फाइंड का ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो फाइंड ऑप्शन समझेंगे हम। तो मतलब कि मान लीजिए फाइंड माने होता है खोजना। मान लीजिए इस डाटा में मुझे इस डाटा में ढूंढना है THE द कहाँ लिखा हुआ है ये मुझे ढूंढना है, मेरा गुम हो गया है। तो मैं फाइंड करूँगा, सिंपल है। इससे फाइंड पे क्लिक करूँगा और फाइंड पे क्लिक किया मैंने। अब मुझे यहाँ पर जो फाइंड करना है वो यहाँ पे मैं उसको टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद फाइंड नेक्स्ट करोगे तो आपको एक एक करके दिखाई देगा। और आपको करना है यहाँ पे करना है, आपको पहले करना है रीडिंग हाईलाइट को क्लिक करना है और हाईलाइट ऑल पे रिफ्रेश कर दोगे और क्लोज यहाँ से क्लोज कर दोगे। तो जहाँ जहाँ आपको फाइंड है ना वहाँ आपका हाईलाइट हो गया एक साथ में। करके देखना चाहते हैं ना तो आप वही जो मैंने अभी किया था ना, नेक्स्ट वाला बटन किया था मैंने अभी, मैं इसको वापस कर देता हूँ और फाइंड पे क्लिक करूँगा फिर से मैं, और आपको देखना है एक एक करके। तो यहाँ से भी एक एक करके यहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट मेन करंट सिलेक्शन पे क्लिक करोगे आप। तो जो करंट सिलेक्शन आपको मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको उठाता हूँ टाइटल बॉक्स को, जहाँ आपको पहले तो जहाँ आपका कर्सर रखा था जिस पैराग्राफ पे, तो वहाँ उसी पैराग्राफ का दिखाएगा ये करंट वाला। ठीक है, जो आप ढूंढ रहे हो। मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो मेन डॉक्यूमेंट मतलब होता है जहाँ जहाँ आपका डाटा लिखा हुआ है वहाँ आपका ये शो करा देगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपके। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। मैं इसको हटाता हूँ और फिर से कंट्रोल पाई कर देता हूँ। ठीक है, रिप्लेस। तो रिप्लेस हमारा क्या है इसको हम जानते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल H और फाइंड की होती है कंट्रोल F। ठीक है दोस्तों, तो रिप्लेस की शॉर्टकट होती है कंट्रोल H होती है। तो या तो कंट्रोल H प्रेस कर दो या फिर यहाँ से आप ऑप्शन को ले सकते हो। तो अब मान लीजिए अभी मैंने दा फाइंड किया था ना, अब मुझे रिप्लेस का मतलब होता है कि मुझे कुछ नया वर्ड डालना हो और वहाँ से कुछ हटाना हो। जैसे कि मान ली दा मेरा जहाँ मेरा दा था ना, तो दा की जगह पे मुझे कुछ और लिखना है, दा को हटा देना है, उसकी जगह पे मुझे कुछ और लिखना है, तो आप रिप्लेस का यूज़ करोगे। अच्छा फाइंड वर्ड पे आप क्या लिखोगे, जो आपको चेंज करना है वो लिखना है आपको, और जो आपको यहाँ पर डालना है उसकी जगह पर वो यहाँ पे आपको रिप्लेस विद में लिखना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा अपने यूट्यूब पर चैनल लिख दूंगा यहाँ पे मैं ऑल इन वन क्लासेस। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे पूरे डाटा में कहीं भी नहीं है आपका दा, जहाँ जहाँ अंडरलाइन आ रही है वहाँ देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया है, देख लिए। ठीक है दोस्तों, ऑल इन क्लासेस
ऑल इवेंट क्लासेस, ऑल इवेंट क्लासेस, जहाँ जहाँ मेरा दा है वहाँ वहाँ वो सॉरी जहाँ जहाँ मेरा रेड रेड हो रहा है ना वहाँ वहाँ मेरा टाइटल दे दिया मैंने अपना दा की जगह पे, ठीक है। जब फिर से आपको चेंज करना है तो क्या करोगे आप, इसको हटाओगे आप, जो आपको डालना है यहाँ पे दा लिखना है आपको, दा लिखोगे यहाँ, और जो हटाना है वो उसको यहाँ लिखोगे आप। तो यहाँ लिख दूंगा मैं ऑल इन वन क्लासेस, अब मैं कर दूंगा रिप्लेस ऑल, तो आपका यहाँ से हट गया, देखो दा आ गया आपका, दा दे रहे हैं आपको, दा आ गया, ठीक है। तो ये होता है रिप्लेस का यूज। ओके दोस्तों, समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका। सर फ्रेंड में एक ऑप्शन हमारा छूट गया है, गो टू का, किसका, गो टू ऑप्शन छूट गया हमारा, ठीक है दोस्तों। तो गो टू का ऑप्शन जानते हैं, गो टू ऑप्शन क्या है। तो गो टू हमारा क्या है, गो टू पे क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल जी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि मान लीजिए अब मुझे कुछ जिस किसी चीज़ पे मुझे जाना है जल्द से जल्द, तो मैं गो टू यूज़ कर लूँगा। जैसे कि मुझे किसी पेज पे जाना है, या किसी सिलेक्शन पे जाए, किसी लाइन पे, या बुक मार्क पे, कमेंट पे, फुट नोट एंड नोट पे, तो फुट नोट एंड नोट हमारे ये तो इसमें अभी तो हमारे यानी यूज़, तो आगे जी हमारे इसमें रेफरेंस में आएंगे जी, इसमें रेफरेंस टाइम में आएंगे, तो मैं आपको वहाँ सिखा दूंगा इसको। लेकिन फिलहाल अभी हम पेज के बारे में और लाइन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ लाइन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए अब मेरा यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे गो टू पे जाना है, गो टू पे आ गया। अब लाइन मेरी पहले जाने पे मेरा जो है कर्सर है। अब मुझे यहाँ पे जाना है 8वीं लाइन पे, तो मैं 8 प्रेस कर दूंगा और यहाँ प्रेस कर दूंगा गो टू। तो देख पा रहे हैं मेरे जो कर्सर है वो 8वीं लाइन पे बिलिंग कर रहा है। नहीं दिखाई दे रहा आपको, अब दिखाई देगा आपको दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको ये जहाँ बिलिंग कर रहा है ये, ठीक है ना। इस पे बिलिंग कर रहा है, ये बिलिंग कर रहा है इधर, ठीक है। अब मुझे फिर से फर्स्ट नंबर पे ले आना है ये, तो गो टू पे जाऊंगा और गो टू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं प्रेस कर दूंगा 1 और गो टू प्रेस कर दूंगा, तो आपको फर्स्ट पे पहुंच जाएगा। अब मुझे पेज पे जाना हो तो पेज पे कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं पहले पेज ले लेता हूँ ज़्यादा से, तब आपको दिखाई यहाँ पे देगा कि मैंने पेज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैंने 5 पेज ले लिए दोस्तों। अब मेरा जो कर्सर है फर्स्ट पेज पर है, और मुझे यहाँ पे अब मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा, गो टू पे क्लिक करूँगा, और अब मुझे मैं पेज पे ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट पेज से 4th पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर दूँगा और गो टू पे क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पे मैं 4th पेज पर आ जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपके। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप कि हम 4थे पेज पर हैं, 4th पेज पर हैं, 5 मेरे पेज है इसमें, और हम 4th पेज पर हैं, देख पा रहे हैं राइट हैंड पर, देखिए नीचे, ठीक है दोस्तों। अच्छा मुझे फिर से क्या करना है, मुझे फिर से फर्स्ट पेज पे जाना है, तो गो टू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 1 लिखना है मुझे, और मैं अपने फर्स्ट पेज पे वापस चला जाऊँगा। समझ आएगा गो टू का मतलब। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट का ऑल का मतलब होता है डाटा ऑल सिलेक्ट करना, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपके। इसमें हमारे 3 ऑप्शन थे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो सिलेक्ट ऑल का आपको समझ में आ गया, सिलेक्ट ऑल डाटा सिलेक्ट होगा पूरा, ठीक है। या तो इससे, या तो सिलेक्ट ऑल से कर लो, या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, उससे डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और या फिर माउस से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन कौन था आपका, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि इंसर्ट पे गया और यहाँ पे मैं कोई शेप्स ले लेता हूँ। मैंने ये शेप्स ले लिया, ठीक है। मैंने शेप्स लेने के बाद अब मैं यहाँ पे मैंने डाटा ऊपर ले लिया अपना, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा कोई कलर दे देता हूँ, ये मैंने इस पर कलर दे दिया, ये मैंने कलर दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे कुछ अच्छा सा कलर लेता हूँ जो कि आपको अच्छा लगे। नहीं यही सही है,
ठीक है दोस्तों। अब इसका अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा जो मेरा जो डाटा है ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये देख पा रहे हो। अब मेरा जो मेरा शेप है वो मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस पे सिलेक्ट पे जाऊँगा और इस पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा तो क्या करोगे आप देख रहे हो अब आपका डाटा सिलेक्ट नहीं होगा, अब आपका डाटा सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है, डाटा सिलेक्ट नहीं कर पाओगे आप अपना, ठीक है। तो समझ में आया आपके, नहीं हो रहा है ना। आप फिर से सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे, इस पर क्लिक कर दो तो आपका डाटा आप सिलेक्ट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करोगे और सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ से डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, देख पा रहे हैं ना, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मुझे शेप मुझे लेना पड़ा आपको समझाने के लिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, कोई शेप है, उसके अंदर आपका बिहाइंड टेक्स्ट है, तो उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो और आपका जो शेप वो सिलेक्ट ना हो तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको उठा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पहले मैं कुछ अपना एडिंग वगैरह ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एडिंग वगैरह ले ली, ठीक है दोस्तों। तो मैंने मतलब कि मैंने फॉर्मेटिंग कर दी है, ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी यहाँ। अब जो है सिमिलर का मतलब होता है, किस पे क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ मेरा टेक्स्ट सिमिलर है तो वहाँ मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग की है वहाँ मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको सारे के सारे को चेंज भी कर सकता हूँ, देख पा रहे हैं आप, मैंने चेंज भी कर दी है, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ से भी एक साथ चेंज कर सकता हूँ और एक साथ इसको मैं हटा भी सकता हूँ। तो ये यूज होता है हमारा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया आपको। अब यहाँ से आप एक हेडिंग को फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एक साथ सभी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप टेक्स्ट विद सिमिलर की फॉर्मेटिंग के जरिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा होम टैब यही खत्म होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो दोस्तों आपके, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।